थोड़े समय पहले मैंने एक कुछ लाइनें लिखी थी। अ, ये दुनिया दिखती है वो जो दिखाया जाता है। ये दुनिया दिखती है वो जो दिखाया जाता है, भला पर्दे के पीछे का सच कहाँ सामने आता है। लोग जलाते हैं रावण के पुतलों को गांव और शहरों में। लोग जलाते हैं रावण के पुतलों को गांव और शहरों में। जो छू तक न पाया था काया सीता माता की। और हर साल सजाया जाता है सड़कों पर माला पहनाकर उन लोगों को। और हर साल सड़कों पर सजाया जाता है उन लोगों को माला पहनाकर जो रोंद रोंद खा गए मर्यादा एक स्त्री की। खैर, आप लोग नहीं समझेंगे। रिसेंटली राघव चड्ढा की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो आप लोगों की समझ से भी बाहर हों। खैर, एक आम आदमी, सॉरी टू से टंग स्लिप हो गई है मेरी। अ, आम आदमी नहीं बोल पाता क्योंकि जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास मनी नहीं है, उसे कुचल दिया जाता है, उसे बोलने नहीं दिया जाता, उसकी बातों को नहीं सुना जाता है। अब उनके पास थोड़ी बहुत तो पावर होगी, भले ही उन्हें उस पद से शायद हटा दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत पावर है भाई। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, ये दो ऐसे, इंडिया का बाकी जगहों का पता नहीं है, इंडिया में बहुत पावरफुल जगह मानी जाती है। काले कारनामे हर किसी के होते हैं। कोई बोल देता है पर्दे के पीछे का सच एक ऐसा घिनौना सच है, अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपकी आंखें फटी फटाई रह जाए। जो जितना पाक पवित्र दिखेगा उसकी हिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा काली मिलेगी। तो अगर राघव चड्ढा इतने छोटे छोटे टॉपिक बेसिक जो हमारी डेली लाइफ की सुविधाओं से रिलेटेड हैं उठा रहे हैं। देखिए, एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। भले ही आपके पास डिग्रियां ना हो, आप घर पे बैठ के भी पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है जो आजकल ये धंधा शुरू किया हुआ स्कूल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने। सबसे पहली बात कि हमारे इंडिया में अस्पतालों में और जो ये एजुकेशन सिस्टम जितने भी बने हुए हैं फ्री होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी नहीं कर सकता भाई इतना खर्चा। हम खुद की बात करें तो स्कूलों की फीसें भरते भरते जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हमको हमारा खुद सर दर्द हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगली साल, और हमारे टाइम में कितनी होती थी, 300-400 फीस प्राइवेट स्कूलों की। आजकल देख लीजिए आप, 5,000 4,000। और हॉस्पिटलों में अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि एक टॉपिक ये भी हो सकता है, उन्हें उठाना चाहिए। भले ही आई डोंट नो कि पर्दे के पीछे का सच क्या है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स वालों पे विश्वास करना मतलब सांप को दूध पिलाने के वो होता है। हमें नहीं पता रियलिटी में क्या है, कौन सही है कौन गलत है। भले ही हम भी गलत हो सकते हैं, एक इंसान जितना गलत प्राणी जीव को इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। बट मेन थिंग ये है कि एजुकेटेड है बंदा, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस दुनिया को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए। अगर राघव चड्ढा जी चाहें तो वो हमारे भारत को वो चीज़ बना सकते हैं जो अदर पॉलिटिक्स पार्टी वाले नहीं बना पा रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं वो। मुझे लगता है कि हाँ, उनके मैं स्टार्टिंग से देखते आ रही हूँ, बट अभी मुझे लगता है कि एक बंदा ऐसा है जो सेम मेरी जैसी सोच रखता है। मतलब ऐसा हो सकता है वो कोई चमत्कार इस दुनिया में कर सकता है आने वाली पीढ़ी को लेके। वही मेरा सपोर्ट उनके साथ ही है। मैंने आज तक, मैं वोट वोट में बिलीव नहीं करती, और ऐसा नहीं है कि देने नहीं जाती, हाँ, बट फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पे हर चीज़ बिकी हुई है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट पीएम, एक बार उनको मौका देके देखना चाहिए, क्या पता हमारी जो यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ तक उठ सके।
और एक आम आदमी की संख्या ज़्यादा है हमारे भारत में कंपैरिजन टू अदर अमीरों का। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो वो उठा रहे हैं, अदर पार्टीज़ ने कभी नहीं उठाई हैं। तो ग्रेट, वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं अगर हम मिल के उनको सपोर्ट करें। लाइक वो नायक मूवी थी ना, तो मुझे लगता है कि लोगों की शिकायतें कम करने के लिए सरकारी नेताओं से इनको पीएम के पद पे नियुक्त होना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं? बताइए ज़रूर।